मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही कटनी की अर्चना तिवारी रहस्यम तरीके से ट्रेन से लापता हो गई। क्या अर्चना तिवारी किसी के साथ जानबूझकर लापता हुई हैं या यह पूरी घटना एक साजिश का हिस्सा है? दोस्तों, अर्चना तिवारी केस में एक नया खुलासा हुआ है। क्या एक साधारण ट्रेन यात्रा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन सकती है? इंदौर से कटनी जा रही 28 साल की अर्चना तिवारी, जो सिविल जज बनने के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थीं, अचानक एक पहेली बन गई। नर्मदा एक्सप्रेस में उनका बैग और राखी तो मिल गई, लेकिन अर्चना खुद गायब थीं। आखिरी बार उनका मोबाइल नर्मदा नदी के पास सक्रिय पाया गया था। अब नया दावा है कि रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना को एक अलग ट्रेन में देखा गया। उनके साथ एक अज्ञात युवक भी था। तो क्या अर्चना ने खुद अपना रास्ता बदला या इसके पीछे कोई और कहानी है? आइए इस रहस्यमय गुमशुदगी की तह में उतरते हैं, जहां हर नया सुराग और भी उलझन पैदा कर रहा है। कटनी के मंगल नगर की रहने वाली अर्चना तिवारी शुरू से पढ़ाई में अव्वल थीं। उन्होंने LLB और LLM की डिग्री हासिल की और इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं। पिता के देहांत के बाद उनके बड़े पिता, जो कटनी कोर्ट में वकील हैं, ने उनकी लगन देखकर उन्हें इंदौर भेजा था। वहां वे कोर्ट में प्रैक्टिस के साथ कौटिल्य एकेडमी में पढ़ाई भी करती थीं। सिविल जज बनने और परिवार का नाम रोशन करने का सपना देखने वाली अर्चना के लिए रक्षाबंधन का त्योहार इस बार एक त्रासदी लेकर आया। 7 अगस्त 2025 की सुबह भाई को राखी बांधने के लिए वे इंदौर से कटनी जाने के लिए निकलीं। नर्मदा एक्सप्रेस के बीच के डिब्बे में सीट नंबर 3 रिजर्व की थी। उनके पास एक बैग और एक झोला था, जिसमें राखी, मिठाई और भाई के लिए रूमाल रखा था। हॉस्टल से निकलते वक्त CCTV में वे रेंज ड्रेस पहने, बैग झोला लिए और किसी से फोन पर बात करते दिखीं। रजिस्टर में साइन कर वे स्टेशन की ओर रवाना हो गईं। ट्रेन में बैठने के बाद उन्होंने परिवार से कई बार बात की। आखिरी बार रात 10:15 पर, जब ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन के करीब थी, उन्होंने मां से बात की। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। कटनी साउथ स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची, परिवार लेने आया, लेकिन सीट पर सिर्फ बैग और राखी थी, अर्चना नहीं थी। पहले लगा शायद मोबाइल चोरी हो गया या वे सो गई होंगी, लेकिन ट्रेन की तलाशी लेने पर भी वे नहीं मिली। उमरिया में मामा ने P3 कोच में उनका बैग पाया, जिसमें राखी, मिठाई, कपड़े और मोबाइल चार्जर था। यह देख परिवार टूट गया। पुलिस जांच में जुटी ही थी कि तभी चौंकाने वाली गवाही सामने आई। एक युवक ने दावा किया कि उसने अर्चना को रानी कमलापति स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस से उतरकर लाल कुआं बेंगलुरु ट्रेन में चढ़ते देखा और उनके साथ एक अजनबी युवक भी था। अब सवाल यह उठता है, अगर वे दूसरी ट्रेन में गईं, तो बैग नर्मदा एक्सप्रेस में क्यों रह गया? और अगर वे लाल कुआं बेंगलुरु ट्रेन में थीं, तो क्या वे बिना बैतूल रूट की ओर निकल गईं? अर्चना के मामले ने कटनी, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम की पुलिस को अलर्ट कर दिया। कटनी GRP के SI अनिल मरावी ने बताया कि उनकी आखिरी लोकेशन सुबह 10:20 पर रानी कमलापति स्टेशन थी। इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि वे नर्मदापुरम तक नर्मदा एक्सप्रेस में थीं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। रानी कमलापति और नर्मदा एक्सप्रेस के CCTV खंगाले गए, लेकिन P3 कोच का फुटेज पिलर की वजह से साफ नहीं मिला। कॉल डिटेल में कुछ संदिग्ध नंबरों से बातचीत पाई गई, जिनकी जांच जारी है। फिर भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। एक और पहेली है, अगर अर्चना नर्मदापुरम तक नर्मदा एक्सप्रेस में थीं, तो उनका बैग उमरिया में कैसे मिला? क्या किसी ने जानबूझकर वहां रखा या उन्होंने खुद छोड़ा और ट्रेन बदल ली? नए दावे के अनुसार अर्चना लाल कुआं बेंगलुरु ट्रेन में थीं, जो बीना बैतूल रूट से गुजरती है। पुलिस अब इस ट्रेन के सहयात्रियों और CCTV फुटेज की जांच कर रही है, लेकिन फुटेज की क्वालिटी और कवरेज की कमी इस जांच को और कठिन बना रही है। अर्चना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिलने की खबर ने इस केस को और पेचीदा कर दिया है। नर्मदा नदी में तलाश के लिए होमगार्ड और SDRF की टीमें जुटी हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
कटनी पुलिस ने अर्चना की जानकारी देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है और उनकी पहचान गुप्त रखने का वादा भी किया है। दोस्तों, अर्चना का परिवार अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाया है। बड़े पिता, जो कटनी कोर्ट में वकील हैं, दिन रात पुलिस और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनकी खोज में लगे हैं। परिवार का कहना है कि अर्चना मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी और रक्षाबंधन के लिए घर लौटने को लेकर बेहद उत्साहित थी। भाई का कहना है, हमने राखी का इंतजार किया लेकिन वह नहीं आई। जब उसका बैग और राखी देखी तो दिल टूट गया। परिवार अब उस छोटे से बैग के सहारे है जिसमें अर्चना ने अपने भाई के लिए राखी और मिठाई रखी थी। ये छोटी छोटी चीजें अब उनके लिए अनमोल यादें बन गई हैं। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में अर्चना के साथ रहने वाली लड़कियों का कहना है कि वह स्वभाव से बिल्कुल सामान्य, पढ़ाई में अव्वल, मेहनती और अपने लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर थीं। हॉस्टल वार्डन के अनुसार 7 अगस्त को अर्चना ने रजिस्टर में साइन किया और कहा कि वह रक्षाबंधन के लिए कटनी जा रही है। सीसीटीवी में वे रेंज ड्रेस में, हाथ में बैग और झोला लिए किसी से फोन पर बात करती दिखीं। लेकिन यह बातचीत किससे थी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हॉस्टल की लड़कियों का कहना है कि अर्चना का किसी से कोई विवाद नहीं था और वह अकेले ही यात्रा कर रही थी। इस केस में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। पहला, अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस से रानी कमलापति स्टेशन पर उतरकर लाल कुआं बेंगलुरु ट्रेन में क्यों चढ़ी? दूसरा, अगर वो दूसरी ट्रेन में थीं तो उनका बैग नर्मदा एक्सप्रेस में कैसे रह गया? तीसरा, उनके साथ देखा गया अनजान लड़का कौन था? क्या वो कोई परिचित था या स्टेशन पर मिली कोई अजनबी शख्सियत? चौथा, नर्मदा नदी के पास मोबाइल की लोकेशन का क्या अर्थ है? क्या अर्चना खुद वहां गईं या फिर उनका फोन किसी और के पास था? और सबसे अहम, क्या यह गुमशुदगी किसी अपराध से जुड़ी है या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत वजह छिपी है? दोस्तों, कटनी, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम की जीआरपी और आरपीएफ की टीमें इस मामले पर दिन रात काम कर रही हैं। पुलिस ने नर्मदा एक्सप्रेस और लाल कुआं बेंगलुरु ट्रेन के सहयात्रियों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी अब तक नहीं मिली। रानी कमलापति के सीसीटीवी फुटेज की कमी और धुंधले विजुअल ने जांच को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि अर्चना को नर्मदापुरम तक नर्मदा एक्सप्रेस में देखा गया, लेकिन नया दावा कहता है कि वह दूसरी ट्रेन में थीं। अब पुलिस पीना बैतूल रूट की ट्रेनों के फुटेज और सहयात्रियों से पूछताछ कर रही है। नर्मदा नदी में एसडीआरएफ और होमगार्ड का सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन नदी का विशाल इलाका और गहराई इस मिशन को कठिन बना रहे हैं। कटनी पुलिस ने कंट्रोल रूम और कोतवाली थाने के नंबर सार्वजनिक किए हैं ताकि कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। दोस्तों, अर्चना तिवारी की गुमशुदगी सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि उन लाखों माता पिताओं की चिंता का आईना है जो रोज अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दुआ करते हैं। एक पढ़ी लिखी, मेहनती और आत्मनिर्भर युवती का इस तरह ट्रेन से लापता हो जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमारा रेलवे सिस्टम यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? क्या ट्रेनों में लगे सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं? और क्या हमारी पुलिस व प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार है? रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर एक बहन का अपने भाई तक न पहुंच पाना न सिर्फ उस परिवार के लिए दुखद है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है। अर्चना की गुमशुदगी ने न केवल कटनी और इंदौर बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग चिंता जता रहे हैं और उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। एक तरफ लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अर्चना को जल्द मिल जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि इस पूरे मामले में कोई और एंगल भी हो सकता है। कहीं यह सब अर्चना का ही प्लान तो नहीं था, क्योंकि अब तक सामने आई बातें कई नए सवाल खड़े करती हैं। फिर भी कुछ लोग अर्चना के लिए गहरी चिंता और दुख व्यक्त कर रहे हैं। इंटरनेट पर अलग अलग राय दी जा रही है। दोस्तों, अर्चना तिवारी को लापता हुए 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और हर गुजरता पल परिवार की उम्मीदों को कमजोर कर रहा है, लेकिन दुआएं और पुलिस की कोशिशें अब भी जारी हैं। नया दावा कि अर्चना लाल कुआं बेंगलुरु ट्रेन में थीं
और उनके साथ एक युवक था, इस केस को एक नए मोड़ पर ले आया है। क्या अर्चना जल्द अपने परिवार के पास लौटेंगी? क्या इस रहस्यमय गुमशुदगी का जवाब मिलेगा? हमारी कोशिश है कि इस मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा।